हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेट्स। तो सेट्स जो है, आज हम सेट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको सेट्स की डेफिनेशन समझा दूँ। तो यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि हमारी बुक्स में लिखी होती है। इन मैथमेटिक्स अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। दीज थिंग्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। तो ये कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स में सेट कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ। जिस तरह बायोलॉजी में हम एनिमल्स को उनके हैबिटेट यानी उनके लैंड जहाँ पे वो रहते हैं उसके हिसाब से हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं, इसी तरह सेट्स मैथ्स में हम सेट्स बनाते हैं कि ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ टू टाइम्स टेबल, इस तरह हम सेट्स बनाते हैं। तो आज मैं आपको सेट्स समझाऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन एक इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होती क्या है? जब हम देखें, हम दो सेट्स के यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे दो सेट्स हैं, एक सेट है ए इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे कर्व्ड ब्रैकेट्स, जो कि कर्व्ड, हम सेट्स को हमेशा कर्व्ड ब्रैकेट में लिखते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कर्व्ड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, उन्हें हम कहेंगे एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, और ये हमारा सेट फिर ख़त्म हो गया। अब हम एक और सेट बनाते हैं बी। बी का सेट हम करते हैं 5, 2, 4, 8। अब ये दो सेट्स बन गए, ए और बी सेट। अब इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन वो है जो कि दोनों में सेम होगी, और इसके लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं वो साइन होता है ये वाला। हम ये साइन इसके लिए यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन के लिए। तो अब अगर हम यहाँ पे, मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो एक एक सर्कल ये ड्रॉ कर लिया और एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर लिया। तो अब ये दो सर्कल बना दिए। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो गया ए सेट और ये हो गया बी सेट। ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं कि जो ए के सेट की जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो बी की सेट की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और जो दोनों में जो सेम नंबर हैं वो हम बीच में लिख लेंगे। तो बीच के जो नंबर्स आते हैं वो है 2 और वो है 4। तो ये दोनों बीच में आ गए। अब जो अलग नंबर हैं यानी जो ए के हैं वो आ गए 1 और ये आ गया 3। और यहाँ पे जो दोनों के मतलब जो बी के सेट हैं जो कि ए और में नहीं है कॉमन, वो हैं 5 और 8। तो इस हमने इंटरसेक्शन कर दी कि यहाँ पे हमने बीच में दो सेट्स लिख दिया। तो इंटरसेक्शंस क्या होती है? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी जो है वो है 2 और 4, यानी दोनों सेम, जो सेम है दोनों में। तो ये अब हम थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं इसकी। मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल समझा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास। इट इज़ गिवन दैट C इज इक्वल टू, अब हम C के सेट में जो है वो लिख रहे हैं A, E, F, G, I। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं C के सेट में।
और ये सब कुछ मतलब सी में ये सारी चीज़ें, सी के सेट में ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब हम एक और सेट बनाते हैं, डी इज़ इक्वल टू, डी का हम एक सेट बना लेते हैं जिसमें आएगा बी, बी, ई, जी एंड एच। तो ये हमारे पास दूसरा सेट हो गया। अब क्वेश्चन में ये हमें कहते हैं कि हमने इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है। तो हम इंटरसेक्शन किस तरह निकालेंगे, हम इंटरसेक्शन इस तरह निकाल लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सी और बीच में इंटरसेक्शन का साइन देंगे। इंटरसेक्शन का साइन क्या है, ये है इंटरसेक्शन का साइन, उल्टा यू कह सकते हैं इंटरसेक्शन का साइन है। तो हमने बीच में साइन दे दिया इंटरसेक्शन का, डी मतलब सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, अब इसमें जो साइन हमने दे दिया सी इज इक्वल, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, यानी इस साइन का क्या मतलब है कि इंटरसेक्शन जो दोनों में सेम है। तो अगर हम देखा जाए ए दोनों में है, नहीं है, ई दोनों में है, तो हम यहाँ पे ई लिख लेंगे। फिर एफ दोनों में है, नहीं है, जी दोनों में है, तो हम यहाँ पे जी लिख लेंगे। आई दोनों में है, नहीं है, तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। यानी सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू ई जी, मतलब ई कोमा जी। तो ये दो एलिमेंट्स हैं। तो ये थी आज की हमारी सेट्स की वीडियो, जिसमें मैंने आपको समझाया कि इंटरसेक्शन क्या होती है। अगली वीडियो में मिलेंगे और इंशाल्लाह उसमें हम और चीज़ें सीखेंगे। शुक्रिया।